मधुरं तिलकं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे
राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोली राधा गोविंद भगवान की बाकी बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या सत्य सनातन धर्म की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भैरवनाथ की भोलेनाथ की गंगा मैया की रेवा मैया की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव जय जय श्री राधेश। बहुत प्रतीक्षा करानी पड़ी आज आप लोगों को, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन राधा माधव सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य चल रहा था वो आज संपन्न हुआ, क्योंकि आज ऐसा मुहूर्त है, ऐसे दिव्य मुहूर्त में ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना सुनिश्चित किया गया था। क्योंकि दो कार्य एक साथ थे, इसलिए कथा में आज विलंब है। चाहते तो हम भी 1 बजे से कथा सुनाए, लेकिन आप लोग नहीं पहुंचते ना, गलती इसमें आप लोगों की, हमारी कार्य बोलो तो आप लोगों को हमको सॉरी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और जी लोग तो कब से आए हैं, ये तो हमारे साथ कब से बैठे हैं, पूरी प्रतिष्ठा करा ली है। और माताएं बहन हमें यही समझ नहीं आता, छोटी सी लोई दो पोई और से खाए पिए भगे, इनके पास समय नहीं है। लेकिन बोली भक्तवत्सल भगवान की। कल हमने निवेदन किया था, हमारे पटेल साहब भी पधारे हैं आज, अच्छा लगा आप आए। हमने कहा था अकेले मत आना, पूरे परिवार के साथ आना। आए कि नहीं आए? हम गाड़ी पहुंचवा देंगे नहीं तो लेने के लिए। कल ब्रज बनाया है सर्रा घोराबाड़ी गांव, आप सभी ने भगवान की दिव्य पावन प्रादुर्भाव की कथा को श्रवण किया। सत्य स्वरूप परमात्मा, और आज भी राधा माधव सरकार यहाँ पर युगल जोड़ी सहित विराजमान हुए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राधा साच्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रोदा राधा मंत्रदात्री च राधा। सारे देवताओं ने जाकर गुहार लगाई और वे प्रभु ही नारायण कृष्ण बन करके आज ब्रज में प्रादुर्भाव हुआ। 6 पुत्रों को क्रमशः मारा कंस ने, 7वें को भगवान ने रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसलेट कर दिया। बोली यहां से आप वहां ट्रांसफर कर देते हैं आप। और कह दिया देवकी माता ने कि भैया मेरा तो गर्भ ही रह गया, गिर गया भाई।
और अष्टम में भगवान स्वयं का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान से इतना भय होता उसको, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, अरे कंस, तुझे मारने वाला इसी देवकी का 8वां लाल ही तेरा काल होगा। जाष्टमो गर्भा, इसके गर्भ से 6 को मार चुका हूं, 7वां है नहीं, 8वां जो आएगा वही मुझे मारेगा। मृत्यु का भय सभी को होता है, आज कंस को बहुत ज्यादा। स्थिति ये हो गई महाराज की, जब वो भोजन करता और दाल में जो जीरा होता है, दाल में यदि उसे जीरा दिखाई दे जाए ना तो पूरी दाल फेंक देता था। बोले काला काला मुरली वाला ये तो नहीं आ गया दाल में कहीं। किसी से जब वो दृष्टिगोचर करता, नेत्र से मिलाकर के बात करता, आंखों में आंखें डाल करके, उसकी काली काली पुतलियों में उसे काला काला मुरली वाला कृष्ण दिखाई देता। भयात कंस अति भयभीत हुआ। क्या किया? असंख्य सैनिकों को कड़ी निगरानी कर दिया, सब पहरेदारों को बढ़ा दिया, संख्या बढ़ा दी जाए, मेरा काल भाग कर कहीं न जा पाए। मंत्री ने कहा महाराज मैंने ऐसी सुरक्षा किया हुआ हूं, हवा को भी सोच करके आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, आपका तो काल है। बच्चा जब भी जन्म लेता है तो रोता अवश्य, लेकिन भगवान जब आए तो रोए नहीं। और चतुर्भुज रूप में आए, पहले दर्शन दिया प्रकाश स्वरूप, पुनः शिशु बन गए, और जैसे ही आए तो बेड़ियों के बंधन खुल गए। क्या तात्पर्य है? भगवान नहीं आए जब तक बेड़ी के बंधन में बंधे रहे वसुदेव देवकी, और जैसे ही भगवान आए तो बंधन से विमुक्त हो गए। कारण क्या था? मानो भगवान ये दर्शाना चाहते हैं, जो कुछ मुझ परमात्मा पर आसक्त होता है, जो मेरे अलावा किसी और को भजता ही नहीं है, उस भक्त के मैं सभी प्रकार के बंधन से उसे मुक्त कर देता हूं। भगवान के आते ही माया चली जाती है और परमात्मा के मिलन से ही सारे बंधन छूट जाते हैं। देवकी मां के आंचल में आज पुनः वह वात्सल्य उमड़ रहा है। अपने पुत्रों को मैं देख नहीं पाई, भैया आता था कंस और छुड़ा लेता था, मार देता था, क्या करूं? भगवान को उठा लिया। वसुदेव जी बोले यहां रखना उचित नहीं है। देवकी माता ने कहा भगवान लेकिन बाहर तो कड़ी निगरानी करने के लिए पहरेदार असंख्य मात्रा में खड़े हुए हैं। भगवान बोले चिंता मत करो पिताजी, मामा जी और मामा जी के सभी नातेदारों को हमने घोर निद्रा में पहुंचा दिया है, आज कोई नहीं जागेगा, सब भांग पी के सो रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी घोर निद्रा में सो रहे हैं। एक सूपा रखा हुआ था, उसे सूप पर भगवान को लिया, वसुदेव जी चल पड़े, द्वार खुला, समस्त सैनिक जैसे भांग पी करके पड़े घोर निद्रा में। चलते चलते मार्ग में पड़ी यमुना मैया। कालिंदी ने सोचा आज मेरे प्राण प्रिय भगवान आए हुए हैं, क्यों ना इनके दर्शन कर लूं। वे कालिंदी स्वयं दर्शन करने के लिए भगवान को उद्धृत हुई तो धीरे धीरे यमुना जी का जल बढ़ने लगा। जब जल बढ़ने लगा भगवान सोचे कि हमारे पिताजी की दाढ़ी तो डूबने लगी, और ये कैसी धर्मपत्नी, ऐसी प्राणप्रिया कोई होती कि ससुर जी के सामने लज्जा भी नहीं आ रही है। तो भगवान ने सोचा कि यदि ये और थोड़ी सी बढ़ गई तो पिताजी तो डूब ही जाएंगे, और वे डूबेंगे तो हमें भी ले डूबेंगे। इसलिए भगवान ने सूर्प से पैर बाहर कर दिया और चरण से स्पर्श कराया। हे कालिंदी, मेरे मुख को तो तुम नहीं देख पाओगी, आज चरण का ही स्पर्श करके प्रणाम कर लो। और मार्ग को हमें जाने के लिए सनई सही वर्षा होने लगी तो पीछे से भगवान शेष उनकी सेवा में आ गए और सेवा देने लगे, छाता का कार्य करने लगे।
जगमुड़ जगमुड़ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। ले जाने लगे, नंद महल पहुंचे और सोते हुए नंद बाबा के महल में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, और देखा तो यशोदा मैया के बाजू में एक छोटी सी कन्या खेल रही थी। उसी कन्या को उठाया, बालक को वहीं छोड़ा और पुनः कंस के कारागृह में आ गए। जैसे ही आए तो कन्या ने रुदन करना आरंभ कर दिया, रोना चालू कर दिया। पुनः जैसी की तैसी वेणी के बंधन पुनः बंध गए, द्वार पुनः लग गए, ताले पुनः लग गए, और कन्या ने जैसे ही रोया, कंस महाराज को सूचित किया गया, महाराज हो गया हो गया हो गया। क्या हुआ? बोले आपका काल ने जन्म ले लिया है, मेरा काल आ गया, मैं स्वयं मारूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही कंस दौड़ करके आया, देवकी मैया ने कहा, अरे भैया तुम्हें तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था, ये तो कन्या है, इसके तो लोग पूजन करते हैं, ये तो जगत पूजनी हो कहलाती है, आप इसका हनन मत कीजिए। बोले मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाले 8वें गर्भ को ही मेरा काल बताया था आकाशवाणी ने। आकाशवाणी कैसे झूठ हो बोल देगी? आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और ये देवता कब से झूठ बोलने लगे? छीन लिया हाथ से, और जैसे ही हाथ से छीना, पत्थर पर पटकने को उद्यत हुआ कंस, और भगवती काली आकाश मार्ग में ही उड़ गई, और दिव्य अष्टभुजा रूप में भगवती अष्टभुजाधारी प्रकट हुई। अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? कंस बोला, माता जी फिर तो ये और बता दीजिए किसके घर में जन्मा है? अब क्या आज ही पूरी जन कुंडली जानेगा? सबर कर, तुझे मारने वाला उत्पन्न हो चुका। भगवती वहां से अंतर ध्यान होगी। बोलिए काली मैया की। भगवती काली का वह रौद्र स्वरूप, काला प्रभाम कटाक्षी कुल भयदाम मौलिबद्धिन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशकरीरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां दयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयीं। और भगवती काली का वह दिव्य रौद्र रूप देख करके सारे सैनिक और पूरा मंत्री परिषद देख करके हाहाकार करने लगा। भगवती ने मुंडों की माला को धारण किया हुआ है, जिह्वा को वार किया हुआ है, इतना रौद्र रूप भगवती का, दिव्य खड़ग धारण किए हुए हैं, त्रिशूल मुंडों की माला। आइए आपको दर्शन देने भगवती काली स्वयं आ रही हैं, उनके दिव्य दर्शन करेंगे, लेकिन अपने स्थान पर बैठे बैठे। इसके बाद आगे की कथा।
बोले काली मैया की। सभी लोग एक बार ऊपर हाथ करेंगे, काली मैया की जय घोष करेंगे, जय हो काली मैया की। ऐसे बने रहेगा। काली माँ आई है तो ऊपर हाथ तो कर रहे हैं, एक बार तो जय घोष करें, काली मैया की। ऐसे नहीं, आप माइक में मत बोलिए, उधर से उनको जय बोलने दीजिए। आपने माइक में बोल लिया, बेचारे भी तो बोले, यहाँ आते इतना तो करें, हम इतना प्रसाद देते हैं। काली मैया की, काली मैया की। आराम। केस बिखरे माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के है लाले लाले, नैना मैया के है लाले लाले। केस बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के है लाले लाले। काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली काले 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 काली अमावस्या रात में, काली अमावस्या रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। रूप भैरव जी का काला काला, रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला, ये तो है मैया काले का लाला। रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला। बेटा घूमने चला माँ के साथ में, ओ बेटा घूमने चला माँ के साथ में, काली काले 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 अमावस्या रात में, काली काले अमावस्या रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली मैया की जय हो।
निकले ज्वाला, माता काली के मुख से निकले ज्वाला। गले पहने है मुंडों की माला, गले पहने है मुंडों की माला। वो माता काली के मुख से निकले ज्वाला, गले पहने है मुंडों की माला। रूह कांपे है रागी की रात में, रूह कांपे है रागी की रात में। काले 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 काली अमावस की रात में, काले काली अमावस की रात में। काले निकली कल भैरव के साथ में, काले काली अमावस की रात में। काले निकली कल भैरव के साथ में, काले काली अमावस की रात में। काले निकली कल भैरव के साथ में, काले निकली कल भैरव के साथ में। काले निकली कल भैरव के साथ में। अरारा रे अरारा रे अरारा रे अरारा रे अरारा मैया का रूप काला काला, अरारा मैया का रूप काला काला। हाथ में खड़क गल मुंडों की माला, हाथ में खड़क गल मुंडों की माला। अरारा रे अरारा रे अरारा रे अरारा रे अरारा मैया का रूप काला काला, अरारा मैया का रूप काला काला। काली गट गट खून पिए जीव को निकाली, गट गट खून पिए जीव को निकाली। रप रप कट कट काट मुंड काली, गट गट खून पिए जीव को निकाली। गट गट खून पिए जीव को निकाली। कप्पर काला गली और लिए बाला, कप्पर काला गली और लिए बाला। अरारा रे अरारा रे अरारा रे अरारा रे अरारा मैया का रूप काला काला, अरारा मैया का रूप काला काला। अरारा मैया का रूप काला काला, अरारा मैया का रूप काला काला। अरारा मैया का रूप काला काला, अरारा मैया का रूप काला काला। बल मैया काली की जगदम्बा महारानी की। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहेंगे काली मैया की जय हो। क्या है गया बताओ, ऐसे ना है बताए। क्या लोगे? बोले हमारे मनपसंद चीज आपको देना पड़ेगा। नंद बाबा ने उठाया तिजोरी की चाबी, वही हाथ में थमा दिया। बोले ये तिजोरी की चाबी तुम्हारी, जो चाहे वो ले लो। अब तो बताओ। बोले भैया आपको लाला भयो है, वो नंद के लाला की जय हो। नंद उपनंद ये उपाधि हुआ करती थी श्रीमंतों की। जिनके पास 5 लाख गाय हुआ करती थी उन्हें उपनंद कहा जाता था। जिनके पास 10 गाय 10 लाख गाय हुआ करती थी वे पटेल साहब को क्या कहा जाता था? नंद। और जिनके पास 1 करोड़ हुआ करती थी उन्हें नंद राय कहा जाता था। ये सब उपाधियां बनाई गई हैं श्रीमंतों की, बड़े लोगों की। बाबा नंद ने जैसे ही सुना तो उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। दौड़े दौड़े आए, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण, आज आपने मेरे घर में आकर के ऐसा सुंदर पुण्यात्मक यज्ञ किया जिससे आज मेरे चौथे पन में भी मुझे संतान की प्राप्ति हुई। बार बार उनको प्रणाम करते हैं, पादर्घ से पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को विधिवत दान करते हैं। नंद जी, नंद जी ने सारे महल के द्वार खुलवा दिए। मंत्रिमंडल को कहा जो जहां से आ रहा है
उसी द्वार को खोल दो। एक ले जा रहा था पीतल तांबा, मार्ग में एक मिला, क्या ले जा रहे हो? अरे बोले जानते नहीं हो, सोने चांदी मिल रहा। उसने पीतल तांबा वहीं फेंका, सोने चांदी के रत्नों की ओर गया। एक सोना चांदी लेकर के आ रहा था, दूसरा हीरा मोती, उसने वही सोना चांदी फेंका, हीरे मोती के द्वार पर पहुंचा। रमंत्रे रमायाम, सुखदेव जी कहते परीक्षित आज ब्रज नहीं रह गया, आज तो मानो कुबेर का भंडार ही बट रहा हो। सभी जगह भगवती लक्ष्मी ही रमण कर रही हो। जगह जगह हीरे मोती के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण पर बिखरे पड़े हुए हैं। जिन्हें सोना चांदी मिल जाता उन्हें पीतल तांबा बुरा लग रहा है, फीका लग रहा है, और जिन्हें हीरे मोती के आभूषण मिल गए उन्हें सोना चांदी की अब आवश्यकता नहीं है। जब रसगुल्ले मिल रहा है तो गुड़ की तरफ कोई क्यों जाएगा? बोलो, रसगुल्ला बट रहा है तो कौन गुड़ खाना पसंद करेगा? भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा जल्दी समझ जाया करो, हमें भी लगेगा हमारे क्षेत्रवासी कम से कम। अस्तु, जात कर्म आदि के लिए विधिवत रूप से ब्राह्मणों ने कहा सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके नंद महल की ओर आए। बाबा को सुंदर स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कराया। रेशमी वस्त्र जैसे ही धारण कराया तो साफा बांध दिया, आंखन में मोटो मोटो काजल लगाई दियो। ओट के से लाल हो गए तो बाबा के मुख में एक पान दवाई दियो। पान दबाने के पश्चात सुंदर सुंदर वैजंती की माला धारण करा दिया और बाबा को सुसज्जित वस्त्र आभूषण के द्वारा जैसे ही बालकों ने सजाया और जैसी दर्पण में मुख दिखाया, अरे बाबा तू खुद देख ले, तेरे मोड़ 16 वर्ष को दिखाई दे रहे हो। नंद बाबा बोले छोरा बाबरे है गए हो, मुझे वृद्ध को तुमने इतना छोटा बना दिया, ऐसा दिव्य श्रृंगार किया। नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। आज पूरे नंद में भवन में आनंद ही आनंद बट रहा है। तो कल हमने गाया भी था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। क्या हुआ? बोले नंद के घर आनंद हुआ, सुख नहीं आया, वैभव नहीं आया। आप घर की डिक्शनरी में जाकर देखना या गूगल पे सर्च करना, एक ही ऐसा शब्द है शब्दकोश में जिसका विलोम शब्द नहीं बना, वो है आनंद। क्या है? आनंद। वो सभी को प्राप्त नहीं होता। भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप परमात्मा। आज पूरे ब्रज में आनंद ही आनंद लग रहा। सारी ब्रजबामाएं मैया यशोदा को बधाई देने के लिए तैयार हो रही हैं। एक गोपी तैयार हो रही थी, और तैयार होते होते ऐसी मदमस्त हुई महाराज की वो आंखों में लगाने वाला काजल ओठों पे लगा डाली, और ओठों पे लगाने वाली लाली को उसने काजल में लगा दिया। जैसे मार्ग में ब्रजवासी छोरा मिले, छोरा वो को देख कैसी लगी? अरे बोले तू तो पूतना की बहन लागी, पूतना की बहन। बोले बाबरे है गए हो, ऐसे सज के मैं जा रही। अरे बोले मोड़ो ऐने में तो देख लेती, दर्पण नहीं है तेरे घर में? गोपी गोपी बोले जा क्या कहती है? क्या हो गया? अब छोरा गया तोड़ करके दर्पण लेकर के आया। ऐसी दीवानी, ऐसा मस्ताना स्वभाव, इतना प्रेम में डूब जाना, आसक्ति हो जाना, ये कोई ब्रज के रसिकों से ही प्राप्त कर सकता है। सभी लोग जाकर के बधाइयां देते हैं, अरे मैया बधाई हो बधाई। इतने में नंद जी को याद आया, समय समय में होता है, समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात।
6 महीने तक मानो सूर्य अर्भ कहा। भगवान राम जब प्रकट हुए, बाबा वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं 6 महीने तक सूर्य रुक गया। 6 महीने तक आनंद उत्सव अवध में मनाया गया और 1 महीने तक ब्रज में आनंद मनाया गया। महीना बीत गया, नंद जी को याद आई, ओ हो भैया, हमारे राजा कंस को तो मैं कर का टैक्स देकर ही नहीं आया हूं, टैक्स देकर के आ जाऊं, आप सभी लोग बधाई दो। इधर कंस को भय व्यापने लगा, मेरा काल ब्रज में किस घर में जन्मा होगा। मंत्रिमंडल को बुलाया, कौन जाएगा ब्रज में। एक मंत्री जो वृद्ध था वह बोला, महाराज एक युक्ति है। हाँ बताओ। आपका काल एक क्षण में मर जाएगा। कैसे। बोले जिस घर में आनंद उत्सव मनाया जा रहा होगा उसी घर में बच्चा जन्मा होगा। बोले वाह, ऐसा लगता तुम कॉलेज पढ़ के आए हो, पूर्ण ज्ञान है तुम, क्या युक्ति निकाली, पता करवाओ। गुप्तचरों के द्वारा पता कराया, नंद महल में एक बच्चे का जन्म हुआ है और उसको सभी बधाई देने जा रहे हैं। पता कर लिया गुप्तचरों ने। कौन जाएगा महिलाओं के बीच में। मौसी जी कहने लगी, हम। महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जाऊंगी। बकी नाम पूतना, बकासुर की बहन थी ये। पूतना कहने लगी, महाराज मैं जाऊंगी, माया रूपी सुंदर स्वरूप धारण करूंगी। कंस ने कहा, यदि तुमने मेरे शत्रु का हनन कर दिया, उसे मार दिया, जो तुम कहोगी उस दिशा का तुम्हें राजा बना दूंगा, जाओ। पूतना मौसी वहां से चली। अहो वकीयंस्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितान् ततोऽन्यं तम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। चली और अपने स्तन में उसने कालकूट लगा लिया, विष लगा लिया, जहरों को लेपित किया और सुंदर रूपवान बनाया। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी की छोटी बहन हो कीर्ति, और भगवती लक्ष्मी का ही मानो स्वरूप बनाया हो। अरे बहन जसोदा बधाई हो बधाई। नंद महल में प्रवेश कर गई। सभी माताएं, दूर दूर के नातेदार प्रसन्न होते, वे सभी बधाइयां देने आए। मौसी जी की निगाह पड़ी, पालने पर बालक दिखाई नहीं दे रहा, मेरा शत्रु दिखाई नहीं दे रहा। यशोदा मैया बोली, बहन मैंने तो को पहचाना ना है, कहां से आई थे। पूतना मौसी बोली, अरे बहन मुझको ना पहचानी ना, मैं तेरी चचेरी बहन की मौसी की लड़की हूँ। यशोदा मैया ने 2 मिनट तक विचार किया, बोले होगी जो भी होगी, अब इतना लंबा रिश्ता बता रही है, फूफी की मौसी की चचेरी बहन की लड़की 6 पीढ़ी का गिना दिया इसने। अच्छा बहन बैठो बैठो, पाओ। सभी आनंद मना रहे थे, बधाइयां देते जा रहे थे। पूतना ने निगाह घुमाया, देखा तो उत्तर दिशा में एक छोटा सा पालना रखा हुआ था जिसपे भगवान लेटे हुए। ओहो बहन, छोरा को मोड़ो तो मैंने देखो तक ना आए, पालना झुला दो। हाँ बहन अवश्य जाओ, सारी सखियां जा रही। पूतना मौसी पहुंच गई, सर्वांग सुंदरी, कोई नहीं कह सकता था ये राक्षसनी होगी। चली गई पालना के सन्निकट, झूला झुलाने लगी। भगवान धीरे धीरे टुकुर टुकुर देख रहे थे। प्रीतर नया नहीं होगा। अब पूतना मौसी देख रही थी, चिंता मत कर, सबको इधर उधर होने दे, फिर तुझे उठाती हूँ। और जैसे ही माता यशोदा सबको साथ में बधाइयां का गायन करने लगी, तो पूतना मौसी ने धीरे से भगवान को गोद में उठाया, पीछे का द्वार खोला और 9 तो 11 हो गई। अहो वकीयंस्तन कालकूटम, उड़ी तो अपने स्वरूप में आ गई और अपना रूप बनाया त्रिगभ्यूति। एक गभ्यूति कहते हैं 2 किलोमीटर को,
संस्कृत में गप्युति कहते हैं 1 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर की एक गप्युति। महाराज ये तो इतना विशाल स्वरूप बनाया इसने और 3 गप्युति की होगी और अपना विकराल स्वरूप बनाने के बाद में भगवान को स्तनपान कराने लगी। जैसे स्तन को खोला और पान कराया तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। प्यारे प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किया? मानो भगवान कहना चाहते हैं, अरे मेरे एक नेत्र में सूर्य निवास करता है, एक नेत्र में चंद्रमा निवास करता है, मध्य का जो सबका छिपा नेत्र है उसे अग्नि कहते हैं। जब शिव तीसरा नयन उघारा, भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। आपके और हमारे नेत्र भी 3 ही होते हैं, लेकिन हम 2 नेत्रों को खोल पाते हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। बीच का जो नेत्र है वह अग्नि कहलाता है। मेरे दोनों नेत्र में वे अग्नि और सूर्य निवास करते हैं, उन्हें कष्ट हो जाएगा, तेरे पापनी के दर्शन करेंगे, तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं प्रीतिर नयन होगा, यदि मैं अपने खुले नेत्रों से स्तनपान करूंगा तो तुझे देखकर प्रेम हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। मानो भगवान कहना चाहते थे कि प्रेम के वशीभूत होकर के तेरा जो उद्धार करना चाहता हूं, हो सकता है फिर उद्धार ना कर पाऊं, तुझे मुक्ति ना दे पाऊं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतान नयति पूतना, जो अपवित्र होता है उसे पूतना कहते हैं। अविद्या का नाम ही पूतना है। पूत कहते हैं बालक को, जो अपवित्र होता है उसे ही पूतना कहा जाता है। भगवान को धीरे धीरे अपना स्तनपान कराने लगी। बड़ी चैतन्यता से आप कथा सुनते, बस ऐसे श्रोता मिल जाए, भले थोड़े से मिले। पान करने लगे तो भगवान ने धीरे धीरे दुग्ध तो पिया ही पिया, प्राण को भी पीने लगे। अरे पूत ना, पूत ना, पूत माने बालक, अरे बालक छोड़ दे। भगवान बोले ना मौसी जी, एक तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लेते फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान ने सनी सनी उसके प्राण को ही खींच लिया और पी लिया। धड़ाम से लेकर के वह गिर पड़ी। घनघोर एक बगीचा था, उसके सारी लकड़ियां टूट गई और भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। विकराल स्वरूप उस पूतना का कैसी थी महाराज? रुद्रासना पूतना बालक हाथ अग्नि, बालकों को खाती थी और रुधिर यानी खून, रक्त को पीती थी। अच्छा कुल खानदान था क्या? बोले ना, असुर जाति में पैदा हुई थी। अब बताओ, जिसकी जात अच्छी ना हो, बात अच्छी ना हो, काम अच्छा ना हो, स्वभाव अच्छा ना हो, उसके बाद ही भगवान ने उसे मुक्ति दे दी। क्यों? क्या कारण है भगवान का? जो असुर जाति के आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होकर के भी ऐसे व्यक्ति को भगवान मुक्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक कार्य अच्छा करी थी। क्या? उसने जो स्तनपान कराया था वो केवल एक माँ अपने पुत्र को कराती है। इसलिए भगवान ने जो मुक्ति माता यशोदा को 100 वर्ष बाद प्रदान करी, वो मुक्ति एक क्षण में पूतना को दे दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसे दयालु भगवान कृष्ण की कौन शरण में नहीं जाना चाहेगा? बोलो। एक ब्रजवासी ने देखा, ओहो मैया, दौड़ करके जाकर बताया तेरे छोरा। यशोदा मैया ने जैसे देखा पालना सुना हुआ, दौड़ी दौड़ी आई, सारी ब्रजगोपियां साथ में आई। गोप आए, उन्होंने आकर के देखा तो भगवान कृष्ण उसके वक्षस्थल पर खेल रहे, सीने पर लेटे लेटे वो पड़ी हमारी। और भगवान छोटे से 7 दिन के नहीं हुए हैं और मामा जी ने मौसी जी को पहुंचा दिया। भगवान बोले चिंता मत करो, आया जो हमारी शरण में आएगा वो मुक्त होते जाएगा। और पूतना मौसी को मोक्ष प्रदान किया। यशोदा मैया आई आकर के, अरे छोरा ये कौन है?
अरे बोली मैया तेरी दूर की कोई रिश्तेदार थी, तेरे महल की लंबाई और चौड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसमें समा जाती, इसलिए तेरे छोरा को बाहर से बुला लिया। दत्तारी मेरे छोरा 7 दिन में कोई चलवे लायक हो गया। और यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया। गाय की पूंछ से झाड़ा देती हैं, हे भगवान गोविंद मेरे छोरन की अलाय बलाय को दूर करना। भगवान के ही नाम ले रही हैं, हे भगवान मधुसूदन मेरे छोरन की अलाय बलाय को दूर करना। अब तो भगवान का यदि जन्मोत्सव का वह दिन भी आ जाता, बुधवार रोहिणी नक्षत्र और तिथि भी आ जाती, तो नाई को कहती थी अरे नाई सारे ब्रज में दे दे दुहाई, सभी को बुला लेती। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी है? छोरा बोले बाबा तेरे छोरा को आज ऐसे मेहमान ने महल से बाहर लाया जितना बड़ा हमने कभी किसी को नहीं देखा। अच्छा, और जो देखा महाराज 12 किलोमीटर की पूतना, इतना विशाल काय, बड़ा विराट स्वरूप उसका। यशोदा मैया ने गोद में उठाया कन्हैया को, बोले बाबा इसका क्या करें? बोले जितने पेड़ वृक्ष टूटे पड़े हैं वे ही लकड़ियां तोड़ तोड़ करके लगा दी जाए और इसको भस्मीभूत कर दिया जाए। सुखदेव जी कहते परीक्षित जब ब्रजवासियों ने पूतना को अग्नि प्रदान की और उसका जब शरीर जला तो उसमें से जो गंध निकली वो सुगंधित थी। सुगंधित क्यों थी? क्योंकि भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं वो मुक्त हो जाता है, तो भगवान ने तो इसका स्तनपान किया हुआ था, वो क्या मुक्त नहीं होगा? इसलिए आज पूतना मुक्त हुई और आज उसकी दुर्गंध दूर हुई, सुगंध में परिणित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद बाबा बोले भैया वसुदेव पक्का ज्योतिषी है। क्यों? मार्ग में मिला, मैंने कहा तो कहने लगा कि जल्दी जाओ, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि नंदगांव में आज कोई उपद्रव होने वाला है, भूकंप आदि आने वाला है। मेरे से कुशल क्षेम पूछी और मित्रता का प्रथम लक्षण भी यही होता है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 तिनहि बिलो तिनहि बिलो कत पातक भारी, तिनहि बिलो कत पातक भारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। अपार दुख था वसुदेव जी के पास, 6 नहीं 7 संतानों को खोया है उन्होंने। लेकिन जब नंद जी सामने आए तो उन्हें बधाइयां देने लगे, हृदय से लगा लिया वसुदेव जी ने। इसे मित्रता का लक्षण कहते हैं। मित्र ही दुख रज बेरु समाना, अपने पहाड़ जैसे दुख को उन्होंने छिपा लिया और कहते हैं जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आज तुम्हारे गांव में उपद्रव होने वाला है, भूकंप आने वाला है। हम तो लोगों के सामने रोने लगे, अरे महाराज क्या बताएं, डॉक्टर ने कह दिया है 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते। हाँ, और वो मूंग की दाल का पानी बोला है। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब क्या खाएंगे? तो बोले परहेज में तुमको हल्का भोजन खाना है। हल्का? बोले हाँ बिल्कुल हल्का खाना। अब उसने दिमाग लगाया,
सबसे हल्का क्या होता है? बोले पानी में मिट्टी डालो तो पानी नीचे बैठ जाती है। तो बोले मिट्टी से हल्का पानी, और पानी के ऊपर डालो तेल और घी तो नीचे पानी, ऊपर तेल और घी। और कढ़ैया में जैसी तेल और घी डालो तो ऊपर क्या तैरती है? बताइए, माताएं बताती हैं क्या बनाती हैं? कचौड़ी, पूड़ी। हाँ पूड़ी, यही तो हम भी कहने वाले थे। और पूड़ी बोले महाराज मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल, और तेल में जब कढ़ाई में डाला जाए और उसके ऊपर जब पूड़ी तैरती, घर आया तो कहा वो पूड़ी बनाओ, 7 दिन तक हमको पूड़ी खिलाओ। बोले ऐसा भी कोई परहेज होता? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था हल्का भोजन कराना। बोलो भक्त भगवान की, इतना भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज जब मिले तो अपने पहाड़ जैसे दुख को छिपा लिया। मित्र ही दुख रज मेरु समाना। बुधवार का दिन आया, यशोदा मैया ने सारे पुर में नाई से कहा, अरे नाई जा पुर में लगा दे। दुहाई वो सभी आकर के बधाई गाने के लिए ब्रजमामाएं एकत्रित हो गई। अब भगवान कहाँ विश्राम कर रहे हैं? तो मामा जी ने एक सक्टासुर नामक दैत्य को पहुंचा दिया। बैलगाड़ी के नीचे भगवान का पालना बिछा हुआ है और मामा जी के द्वारा पहुंचाया हुआ वह सक्टासुर, और घर के भीतर भगवान के ही नाम से बधाइयां गाई जा रही हैं। और वे स्वयं घर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे इतने में ही बड़े वेग से आए मामा जी सक्टासुर। भगवान को उठाने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने एक लात मारा बैलगाड़ी में। बड़े वेग से आए सक्टासुर रुद्र पवन करते हुए भूमि पर गिर पड़े और बैलगाड़ी का एक छोर जाकर के आंगन में रखे मटकों के ऊपर जा पड़ा। सारे माट चटक गए। चटाचट जब जैसी आवाज आई, छोर आ गए दौड़ करके, अरे मैया तेरे आंगन के सारे माट मटके चटक गए। गाना आना सब भाई भूली यशोदा मैया दौड़ करके आई। सबसे पहले कन्हैया को देखा आकर के तो वे पालने में विचार करने लगी। अरे छोरा जब बैलगाड़ी को क्या हुआ? अरे मैया तेरे छोरा में अति बल है दारी के। 8 दिन के छोरा में कहीं इतनी शक्ति होती, इतनी ताकत होती है? इतनी विशाल बैलगाड़ी को एक लात में ही। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। विद्वा प्रशास्त्रु, और गोद में उठाया, स्तन पान कराने लगी। सनई सनई भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण करने लगे। एक दिन तृणाव्रत आ गया। माता जी ने भगवान को जैसे ही गोद में उठाया और भगवान खिलखिला के हंसे, तो आज माता जी ने उनके मुख को देखा। यशोदा मैया ने अब विचार करनी है, ठाकुर जी मेरे छोरन की रक्षा करना। ना जाने कहां कहां के उपद्रवी आते हैं और मेरे राजमहल में आकर के मेरे छोरन को बार बार कष्ट देने की चेष्टा करते। भगवान हंसे और जैसे ही भगवान के मुख के भीतर देखा यशोदा मैया ने, तो वन पर्वत पहाड़ सूर्य चंद्रमा सब पृथ्वी लोक ही मानो भरा पड़ा हो। समुद्र 7 समुद्र उसके भीतर, सप्तद्वीप उसके भीतर दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े चंद्रमा जैसे टिमटिमाते हुए वे तारागण। यशोदा मैया ने आंख को मींचा, मेरी आंखन में क्या हो गया? छोरा के मोहड़ों के भीतर वन पर्वत पहाड़, चंद्रमा सूरज दिखाई दे रहे हैं। मानो भगवान संकेत दे रहे थे, माँ चिंता मत कर, मैं तुझे पर छोटा छोटा दिखाई दे रहा हूं, मैं छोटा नहीं हूं, अति खोटा हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसी आंख को मींचा तो वो पुनः भगवान ने माया अंतर्धान कर लिया। जैसे पेट भर लिया तो शरीर भारी हो गया। उन्होंने वही छोड़ा, आंगन में छोड़ करके चली गई अपने गृह कार्य को करने के लिए। इतने में मामा जी के द्वारा पहुंचाए हुए तृणाव्रत जी आ गए। अपने यहाँ हिंदी में मटिया कहते हैं। तेज वायु का वेग बनाया
मटिया के स्वरूप में, और आकर के तृणाव्रत ने झूले से भगवान कृष्ण को उठाया तो भगवान उसके पीठ पर बैठ गए और गले को पकड़ लिया और वो आकाश मार्ग में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते भगवान ने अपना जो वेग बढ़ाया, इतना वजनदार शरीर किया, और जो गले को हाथ से आगे से दबाया तो रुधिर पवन करते हुए एक पत्थर जड़बत आया था, पत्थर के समान। भगवान बोले मामा जी चिंता मत करो, आपको मुक्ति पत्थर के ऊपर ही देंगे। और भगवान ने ले जाकर के एक पत्थर पे जो पटका, रुधिर पवन करते हुए गिर पड़ा, मर ही गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तृणाव्रत का भगवान ने इस प्रकार से उद्धार किया। छोरा गए, अरे मैया तेरे छोरा ने आज आकाश में उड़ान भरी। मैया बोले धारी के मेरे छोरा आकाश में बाबू रह गए, पतो तक ना है। अरे मैया मैंने आंकन से देखो, उस समय कोई 4G मोबाइल तो चलते नहीं थे कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन वास्तव में भगवान तो हवाई यात्रा ही कर रहे थे मामा जी के साथ में। मैया यशोदा को विश्वास नहीं हुआ, उठाया गोद में ले आई। एक दिन याद आया कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम इनका नाम संस्कार कर दिया जाए। तो वसुदेव जी को चिंता हुई, वे मथुरा में रहते हैं, नंद गांव में रहने वाले नंद जी के यहाँ उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान गर्गाचार्य जी को कहा महाराज आप जाइए और जाकर के बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने सूचना पहुंचाई, महाराज नंद जी बच्चों का नामकरण संस्कार करना। बोले हाँ महाराज, छोरा बड़े है रहे और इनका नामकरण कब करेंगे? तो बोले सोमवार के दिन करेंगे। कहाँ करेंगे? बोले गौशाला में करेंगे। 2 चौकी लगाई जाए, 2 पुत्र है ना, माता रोहिणी की और माता यशोदा की। चौकी लगाई गई, गर्गाचार्य जी आए, एक चौकी में भी आकर के बैठ गए। माताओं ने कहा कि देखते हैं पक्का बाबा होगा तो बालकों को पहचान लेगा। तो दोनों माताओं ने छोरा की अदला बदली कर लिया। यशोदा जी ने रोहिणी पुत्र को रख लिया और कन्हैया को रोहिणी जी की गोद में दे दिया। जाकर के बैठी, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने मंत्र आदि संकल्प आदि किया और नामकरण करने के लिए देखा, सबई बलम बलिनां च परेशान। अरे मैया बलवानों में बलवान पहलवान, इसका नाम तो बलराम होगा, बलभद्र होगा। यशोदा मैया की गोद पर बैठे हुए थे दाऊद जी। शंकरषण होगा, अनेकों नाम होंगे। यशोदा मैया ने देखा रोहिणी बहन खड़िया पलटन बाबा नाए, पक्का पंडित लागे। और जैसे ही भगवान की ओर दृष्टि घुमाई, दृष्टि पूतम नए से वाक्य पूतम, आंखों से देखा और देखते ही रह गए। निर्निमेष नयनों से गर्गाचार्य जी निहारते रह गए। क्या कहते हैं? वो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, वो मेरे बांके बिहारी लाल, तिहारी चरणन में बलिहार। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तिहारे चरणन की बलिहार। मेरे बांके बिहारी लाल, आनंद से चरणन की बलिहार। मेरे बांके बिहारी लाल, तिहारे चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, ओहो तेरा अखियन में जादू टोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। कहीं नजर नहीं जय हो तिहारी
बलिहार। जय हो। अपने स्थान पर जो नाच नहीं सकते वो ताली जरूर बजाएंगे आज से 2 दिन से। हरि बोल। हे हरि। अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता की मूरत हो हो तुम सुंदरता की मूरत हो तुम। चांद तेरी परछाई, प्यारे सुंदरता ताकि